Hello, good morning, students. This is Sumit Kishore. Today is the first class. In this class, today I will be teaching you some of the core paper. First one is mine environmental engineering, and the next one is surface mining. In today this class, we will be discussing mine environmental engineering. हम लोग माइन इन्वामेंटल इंजीनियरिंग पढ़े स्टार्ट करेंगे। ये एक डिपार्टमेंटल इलेक्टिव पेपर है। इस पेपर में एक्चुअली पढ़ना हमें क्या है, ये 4 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट में तुम्हें पढ़ना है माइन फायर, मीन्स माइंस के अंदर में कहाँ पे फायर लगता है, सरफेस ओपन कास्ट माइंस हो या अंडरग्राउंड हो, कैसे लगता है, उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। नेक्स्ट में पढ़ेंगे सैम्पलिंग ऑफ एयर, मीन्स माइंस में बहुत सारा गैसेस मिलता है, उसका सैम्पलिंग कैसे करेंगे, कौन गैस कितना परसेंट है, किस गैस से फायर होगा, किस गैस से एक्सप्लोज़न होगा। थर्ड में पढ़ेंगे एक्सप्लोज़न, बहुत सारा माइंस में एक्सप्लोज़न होता है, कोल डस्ट एक्सप्लोज़न, फायर डंप एक्सप्लोज़न, वाटर गैस एक्सप्लोज़न। तो थर्ड यूनिट में एक्सप्लोज़न पढ़ेंगे। एंड फोर्थ में इनंडेशन। इनंडेशन एक टाइप का एक्सीडेंट है जो माइंस में पानी भरने से होता है। तो हम लोग फोर्थ यूनिट में इनंडेशन पढ़ेंगे, किसी भी तरह का, वो ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड हो, कहीं भी अगर पानी भरता है उसको इनंडेशन बोला जाता है। तो ये पढ़ेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं माइन फायर के साथ। माइन फायर जानने से पहले हम लोग फायर के बारे में, ये देखो एक पीपीटी है माइन फायर पे, इसमें हमको 4 चीज़ पढ़ना है आज। एक तो इंट्रोडक्शन कि माइन फायर होता क्या है, दूसरा क्या क्या चीज़ चाहिए फायर के लिए, मतलब इसेंशियल कंपोनेंट्स। थर्ड है फायर ट्रायंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर ट्रायंगल तुमको काम आएगा गैस टेस्टिंग के एग्ज़ाम में भी। थर्ड है टाइप ऑफ फायर, फिर काउजेज ऑफ फायर, और फायर को कैसे प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे कैसे फायर लगने से। तो सबसे पहले फायर के बारे में जानो सिंपल लैंग्वेज में। फायर एक तरह का कंबशन है। कंबशन होता क्या है, कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीजन और टेम्परेचर के कांटेक्ट में आए तो आग लग जाता है। मान लो तुम एक तो पेपर ले लिए, पेज, एक कॉपी का एक पेज ले लिए, उसको यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, यहाँ पे रख लिए, और एक तो लाइटर से वहाँ पे पेज के बगल में सटा के जलाए, तो क्या होगा, आग लगेगा। तो यही एक तरह का कंबशन है। तो अगर कोई भी फायर हो माइंस में, वो चाहे ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड हो या फिर माइन लीज बाउंड्री एरिया के अंदर में कहीं पे भी हो, तो उसको बोला जाता है माइन फायर। वो सरफेस पे भी हो सकता है, सपोज़ करो ये माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस है, कोई अंडरग्राउंड माइंस में अंदर जाने का रास्ता है, उसके बाहर में भी अगर कोई फायर होता है और वो माइन लीज एरिया के अंदर में हो तो उसे माइन फायर ही बोलते हैं। ओके। अब अगर माइंस में फायर होगा तो 2 तरह का लॉस होगा, एक डायरेक्ट लॉस होगा, एक इनडायरेक्ट लॉस होगा। डायरेक्ट लॉस में देखो क्या होगा, जो कोयला है उसमें आग लग जाएगा तो कोल रिजर्व बर्बाद हो गया। माइनिंग इक्विपमेंट होगा, जो भी हो, जेसीबी हो, अंदर में एलएचडी हो, एसडीएल हो, जल जाएगा। थर्ड है, अब उसको बुझाने के लिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए पैसा लगेगा। फिर वो एरिया को हमको सील करना होगा, जैसे अभी कोरोना में एरिया सील हो रहा है, वैसे ही माइन फायर में भी सील करना होगा। अब इनडायरेक्ट लॉस क्या है, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, मैन पावर को बैठा के पैसा देना होगा। जो एरिया में आग लगा होगा वो एरिया हमारे लिए बर्बाद हो गया कुछ दिन के लिए, जब तक फायर ख़त्म नहीं होता है। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि अगर कहीं पे आग लगेगा उसके लिए क्या एसेंशियल कंपोनेंट होगा, मतलब वो 4 चीज़ चाहिए ही चाहिए तब आग लगेगा। पहला क्या है, कंबस्टेबल मटेरियल। कंबस्टेबल मटेरियल मतलब होता है जलने वाला पदार्थ। वो कोयला हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, पेपर हो सकता है, डीजल हो सकता है, मोबिल हो सकता है, जिसको कंबस्टेबल मटेरियल कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ इग्निशन ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ हीट। इसका मतलब होता है कि अब उस कंबस्टेबल मटेरियल को जलने के लिए कोई सोर्स ऑफ इग्निशन चाहिए। मतलब सोर्स ऑफ इग्निशन मतलब हो गया कि कोई हीट वाला चीज़ चाहिए। मान लो अगर तुमको एक तो पेपर जलाना है तो एक तो तुमको लाइटर कैंडल लाना होगा, तो वो लाइटर कैंडल सोर्स ऑफ इग्निशन है। फिर ऑक्सीजन चाहिए ही, बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ नहीं जल सकता। ये याद रख लेना, अगर तुम ऑक्सीजन हटा दो, उस जगह को वैक्यूम बोलते हैं, वहाँ पे जला के देखो नहीं जलेगा। और तीसरा चीज़ है कॉन्टैक्ट ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल एंड सोर्स ऑफ इग्निशन फॉर सम टाइम। इसका मतलब होता है तुम एक तो पेपर ले लो और एक तो कैंडल ले लो, अब दोनों को जब तक आपस में नहीं सटाओगे तो जलेगा नहीं जलेगा, कुछ देर दोनों को कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। इसी को कहते हैं सोर्स ऑफ
कॉन्टैक्ट बिटवीन कंबस्टेबल मटेरियल। सपोज़ करो तुमको लकड़ी को जलाना है, तो लकड़ी को अगर जलाना है और तुम लेके कैंडल आए हो तो कुछ देर रखना होगा कॉन्टैक्ट में ना, कि ऐसे करके टच करके हटा दो तो थोड़ा नहीं जलेगा। तो इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट। अब देखो फायर ट्रायंगल क्या होता है। फायर ट्रायंगल कुछ है नहीं, एक वर्चुअल ट्रायंगल है। देखो इसका तीन तो साइड दिख रहा है। एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है, एक साइड में ऑक्सीजन, एक साइड में हीट है, एक साइड में फ्यूल है। ये यही बताता है कि देखो तीनों साइड आपस में एक दूसरा से टच में है। अब देखो एक साइड ऑक्सीजन है, एक साइड हीट है, मतलब जलाने वाला कैंडल हो गया, कोई भी लकड़ी में आग लगा के, और फ्यूल है, मतलब हो सकता है डीजल हो, लकड़ी हो, कोयला हो, पेपर हो। जब तीनों साइड एक दूसरा के टच में है। अगर तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होगा तो आग नहीं लगेगा, ठीक है। और तीनों का कांटेक्ट होना ज़रूरी है। यही फायर ट्रायंगल शो करता है कि तीनों साइड ये चीज़ होना चाहिए, और तीनों, ये खाली वर्चुअल है, सोचने वाला बात है कि ये 3 चीज़ होना चाहिए और तीनों कांटेक्ट में होना चाहिए। अब हमको पढ़ना है टाइप ऑफ फायर। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ, पहले सिंपल फायर पढ़ते हैं हम लोग कितना टाइप का होता है। तो याद रखना 5 तरह का फायर होता है, ठीक है। और इसको सिंपल भाषा में कैसे याद रखोगे, देखो सुने होगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वैसे ही याद रखना है। देखो क्लास A B C D E फायर होता है, 5 फायर होता है। तो क्लास A B C D E है। तो अभी हम तुमको क्या बोले, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्लास A हो गया सॉलिड, क्लास B लिक्विड, क्लास C गैस, क्लास D जो है वो मेटेलिक फायर है। बताएंगे क्या होता है मेटेलिक फायर। और क्लास E जो है, E मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वाला चीज़। तो ये 3 तरह का फायर हो गया। बगल में देख भी सकते हो क्या क्या चीज़ है। क्लास A फायर में लकड़ी जल रहा है, क्लास B में लिक्विड मटेरियल जल रहा है, और क्लास C में बिजली, क्लास C वहाँ गलती से लिखा हुआ है, वो क्लास E होगा, वो इलेक्ट्रिकल फायर है। देखो बिजली का सॉकेट से जला है। ये डायग्राम देखो क्लास A में। अब क्लास A फायर होता क्या है पहले हम बता रहे हैं, सुनो। कोई भी फायर जो सॉलिड चीज़ से हो, बोले सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो पहला वाला A सॉलिड है। सॉलिड सामान कोई भी, जैसे कि लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, बेल्ट हो गया, कोई भी पेज हो गया, सब सॉलिड सामान है। सॉलिड चीज़ में अगर आग लगता है तो उसको क्लास A फायर करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये भारत सरकार का किया हुआ। क्लास B जो है वो लिक्विड फायर है। कोई भी अगर जलने वाला पदार्थ लिक्विड, मतलब डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट ऑयल, फ्यूल, ग्रीस, किसी में आग लगता है कोई लिक्विड वाला मटेरियल में, तो उसको क्लास B फायर बोलते हैं। क्लास C फायर होता है कोई भी गैसियस फ्यूल में आग लगे, जैसे कि घर में गैस होता है, वो जो किचन में यूज़ करते हैं वो हो गया, ब्यूटेन रहता है उसमें, LPG गैस हो गया, इस तरह का माइंस में भी बहुत सारा गैस होता है, तो उससे को क्लास C फायर में रखते हैं। क्लास D फायर क्या होता है, मेटेलिक फायर। सपोज़ करो माइंस के अंदर में कोई चीज़ वेल्डिंग करना है, तो आयरन से वेल्डिंग करेंगे। अब वो जो आयरन वाले मटेरियल से वेल्डिंग करेंगे, वो वेल्डिंग वाला जो है उसके कारण जो मोल्टेन आयरन है, पिघला हुआ आयरन में अगर आग लग जाता है तो उसको क्लास D फायर बोले। क्लास E फायर क्या होता है, क्लास E फायर मतलब होता है बिजली से। E मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से अगर लगे तो उसको क्लास E फायर कहते हैं। अब आ जाओ, ये तो जनरल फायर था। अब माइंस में 2 तरह का फायर होता है, एक वो सरफेस फायर, एक वो अंडरग्राउंड फायर। अगर अंडरग्राउंड में अर्थ के सरफेस के अंदर अगर कोई फायर हो तो उसको अंडरग्राउंड फायर बोलते हैं, और सरफेस लेवल पे हो तो उसको सरफेस फायर बोलते हैं। अब देखो काउजेज़ क्या है, मेन का कारण क्या है। एक वो पहला कारण है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। कोल में अगर फायर होता है तो वो जनरली स्पॉन्टेनियस हीटिंग से होता है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग बताएंगे अगले चैप्टर में क्या होता है, पहले स्पॉन्टेनियस हीटिंग के बारे में थोड़ा सा जान लो। स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग एक स्पॉन्टेनियस मतलब अपने साइमल्टेनियसली, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं। कोयला में अपने आप आग लग जाता है। कैसे लगता है, कोयला हमेशा कांटेक्ट में है ऑक्सीजन के, तो कोयला में कार्बन होता है, कार्बन कांटेक्ट में आया ऑक्सीजन के, दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमेशा कोयला तो हमेशा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है। तुम अंडरग्राउंड माइंस में जाओगे तो अंडरग्राउंड में ऑक्सीजन रहता है ना, वो हमेशा कोयला से कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो कांटेक्ट में आता है तो अपने आप कोयला में आग लग जाता है। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, अंदर में इलेक्ट्रिसिटी वायर है, कहीं आग लग सकता है, सरफेस पे लग सकता है। फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है। ब्लास्टिंग के कारण हो सकता है कोई चीज़ डैमेज हो जाए, कोई एक्सप्लोजन हो जाए ब्लास्टिंग में, कोई गैस एक्सप्लोड कर जाए, इससे भी फायर हो सकता है। अंदर में जो लैंप लेके जाते हैं, वो लैंप अगर कहीं पे गिर गया तो भी फायर हो सकता है। तो बहुत सारा काउजेज़ है, ये तुमको PDF जो देंगे उस PDF में नोट्स में सारा है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशन हम लोग को भी लेना होगा। अंडरग्राउंड में सिगरेट, मैच बॉक्स ये सब लेके नहीं जाना है। सरफेस में
कहीं पे भी 15 मीटर की दूरी तक कहीं पे भी हम लोग को आग नहीं लगाना है, आग वाला कोई मटेरियल नहीं रखना है, जलने वाला अंडरग्राउंड में कोई लकड़ी नहीं छोड़ना है, कोई भी कार्बोनेशियस मटेरियल जिसमें आग लग सके उसको अंदर नहीं छोड़ना। तो ये बेसिक है अभी माइन फायर का। नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताएंगे, फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग बताएंगे, फायर एक्सटिंग्यूशर क्या होता है, ये सब बताएंगे। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तुम मूडल पे भी पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे भी। थैंक यू।